आइए अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे समझा जाता है। देखिए, जब डिग्री को समझना है तो पहली डिग्री आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है, जैसे ये लड़की है तन्नू और ये छोटी है, ये है जसप्रीत, ये लंबी है। लेकिन जब मैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में सेंटेंस बोलूंगा तो मैं इन दोनों से अलग अलग बातें हो रही है मेरी, इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया, ये दूर दूर खड़ी है, ये पॉजिटिव डिग्री के लिए है। तो मैं कहूंगा भाई जसप्रीत लंबी है, जसप्रीत इज टॉल, जसप्रीत लंबी है। तन्नू इज शॉर्ट, तन्नू छोटी है। दो सेंटेंस मैंने बोले अलग अलग। तन्नू के हिसाब से बोला तन्नू इज शॉर्ट, तन्नू छोटी है। जसप्रीत इज टॉल, जसप्रीत इज टॉल, ये अलग अलग है। अब इन्होंने क्या किया, ये दोनों इकट्ठे आ गए, इकट्ठे खड़े हो जाओ। अब देखो मेरे दिमाग में तुरंत आया, भाई एक तो लंबा है और एक छोटा है। अब मैं पूछूंगा छोटा कौन है? तन्नू छोटी है। और लंबा कौन है भाई? जसप्रीत। तो अब देखिए, अब हमारा सेंटेंस होगा कंपैरेटिव डिग्री का, जब दो आदमियों के अंदर तुलना होती है। जब हमने तुलना करी थी पहले सुमित और अमित में, इसी प्रकार अब हम इन बच्चों की तुलना करेंगे, तन्नू की और जसप्रीत की। मैं इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस बोलूंगा। जैसे मैंने तन्नू के बारे में बोला था, तन्नू इज शॉर्ट, उससे भी एक सेंटेंस बनाऊंगा। और दूसरा सेंटेंस बोला था जसप्रीत इज टॉल, उससे भी एक सेंटेंस बनाऊंगा। तो पहले मैं लंबाई के हिसाब से बनाता हूं, क्योंकि जसप्रीत लंबी थी। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो लंबा है, लंबाई के बारे में बता रहा हूं, तो मैं पहले उसका नाम लूंगा जो लंबा है। जैसे जसप्रीत इज टॉलर, क्या बोलेंगे? हाँ, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे ना। जसप्रीत इज टॉलर देन तन्नू। देन, ये है देन, THAN, देन, वहां प्रयोग होगा। और जो दूसरे वाला है उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। देखिए, पहले लिखूंगा मैं लंबाई के हिसाब से सेंटेंस बोलता हूं, जसप्रीत इज टॉलर देन तन्नू। जसप्रीत लंबी है तन्नू की बजाय। अब मैं तन्नू के हिसाब से सेंटेंस बोलूंगा, तन्नू है छोटी, तो तन्नू के हिसाब से बोलूंगा तन्नू इज शॉर्टर, तन्नू छोटी है देन जसप्रीत। अब जसप्रीत को मैं पीछे ले गया, तन्नू को सेंटेंस में मैंने आगे रखा। तो ये दोनों सेंटेंस ऐसे बोले जाएंगे। अब देखिए, हम सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से बोलेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से हम दी का प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए, ये चार बच्चे जो है वो खड़े हैं, पास पास हो जाओ थोड़ा सा। ये चारों बच्चे पास खड़े हैं, और अब हम इनको देखते हैं कि सबसे जो छोटा बच्चा है वो तन्नू है। कौन है? तन्नू। और सबसे लंबा कौन है? जसप्रीत। तो देखिए, उसी प्रकार से मैं दो प्रकार के सेंटेंस बोलूंगा। बताओ, पहले जसप्रीत वाला बोलूं या तन्नू वाला बोलूं? जसप्रीत वाला बोल देते हैं। तो बोलते हैं जसप्रीत इज द। जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्रयोग करते हैं तो दा का प्रयोग करते हैं, THE। किसका? THE, दा का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? EST उसमें लगेगा। क्या लगेगा? EST। तो देखिए, जसप्रीत के हिसाब से सेंटेंस बोलेंगे, जसप्रीत, बोलो पीछे पीछे, जसप्रीत इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसका मतलब हुआ कि जसप्रीत कक्षा में सबसे लंबी है। या फिर इसमें भी कह सकते हैं, जसप्रीत इज टॉलर इन दीज गर्ल, इन लड़कियों में सबसे लंबी है। ये तो मैंने जसप्रीत के हिसाब से सेंटेंस बोला। अब मैं तन्नू के हिसाब से बोलूंगा। देखिए, तन्नू क्या है? सबसे छोटी है, तो तन्नू के हिसाब से बोला जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, तन्नू इज द, तन्नू इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी। तन्नू इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन दीज गर्ल, या तन्नू इज द शॉर्टेस्ट गर्ल
इन द क्लास। सबसे छोटी लड़की कौन है? तन्नू है। तो हमने 3 सेंटेंस सीख लिए। पहला सेंटेंस कौन सा था? पॉजिटिव। कौन सा था? पॉजिटिव। और दूसरा क्या था? कंपैरेटिव। और तीसरा कौन सा था? सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में ER लगाते हैं, सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का। और कंपैरेटिव में पीछे किसका प्रयोग करते हैं? देन का। THAN देन का प्रयोग तुलना करने के लिए करते हैं। कितने से तुलना होगी? 2 से। कितने से तुलना होगी? 2 से। और सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज्यादा बच्चों से तुलना करी जाएगी। समझ गए?